नाज़रीन, पार्लियामेंट में कल जब 26वीं तरमीम पर डिबेट होनी थी, सेर हासिल गुफ्तगू होनी थी, कानून साजी होनी थी, वहीं पर एक दूसरे को गालियां दी गई, गुत्थम गुत्था हो गए पार्लियामेंटेरियंस। और इस तरह का माहौल देखने में आया जैसे कोई जानी दुश्मन कोई जंग जीतने के लिए आए हों और ना जाने कौन से झंडे आज गाड़ दिए जाएंगे। क्या माहौल था पार्लियामेंट का, जरा मुलाहिजा फरमाइए। ठीक है, अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कल पार्लियामेंट में किस किस्म की तकारीर की गई और क्या माहौल था। नाज़रीन, हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड बन गया है सियासत का कि एक दूसरे को गालम गलोच गालियां दी जाती हैं, एक दूसरे पे ज़ाती हमले किए जाते हैं और इस तरह की गुफ्तगू की जाती है मुकद्दस ऐवान के अंदर, जहाँ पर अवाम की फलाह बहबूद के फैसले किए जाने चाहिए। हमारी सियासत किस जानिब जा रही है और मुस्तकबिल में क्या हालात होंगे, इसके हवाले से बात करेंगे और फिर कुछ बात करेंगे पीडीएम की सियासत के हवाले से। पीडीएम का मुश्तरका लाहे-अमल सामने आ गया है। 26 मार्च को मौलाना फजल रहमान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे और साथ ही साथ ये फैसला भी सामने आया है कि सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ा जाएगा। किसकी कामयाबी का कितना इम्कान मौजूद है, इसके हवाले से बात करेंगे और आखिर में कुछ बात करेंगे 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, जलसे निकाले गए, जुलूस थे, रैलियां थी, वॉक्स थी, इसके आगे आज तक हम कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या करने में कामयाब हो सके हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी इमरान सुहेल, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ऑडियो लिंक पर मौजूद होंगे मियां जावेद रहनुमा पीटीआई और इमरान गुराया रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मियां जावेद, आपकी जानिब आएंगे। पार्लियामेंट का फ्लोर कानून साजी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और ये जाती रंजिशों, लड़ाइयों और जाती हमलों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। आखिर किस किस्म की सियासत है ये और किस तरह का मुकद्दस ऐवान है जिसका ये हश्र किया जाता है? ठीक है मियां जावेद साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं आ रही, आपसे दोबारा से राबता करने की कोशिश करते हैं। इमरान गुराया, आपकी जानिब आएंगे। आपसे मेरा सवाल है कि सियासी जमातें हमेशा से ये एतराज करती आई हैं कि गैर जमहूरी और गैर सियासी ताकतों की सियासत के अंदर मुदाखलत खत्म होनी चाहिए और पीडीएम का एजेंडा भी यही है। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से हालात होंगे तो फिर इस तरह की सियासत का आखिर क्या अंजाम होगा? क्या गैर जमहूरी ताकतें फिर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेंगी? बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून, स्पेसिफिक मुस्लिम लीग का जो एजेंडा है वो मौजूदा गवर्नमेंट या मौजूदा सेटअप खत्म करना नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि अब जो कमिंग इलेक्शन है ना, वो करना किसने और चलाना किसने, ये सिस्टम कैसे चलेगा। हम चाह रहे हैं कि हर अदारा, हर जितने भी अदारे हैं, वो पार्लियामेंट हो या कोई और हो, वो अपने अपने डोमेन में रहें और 73 के आईन के मुताबिक ये सिस्टम चले। ये जमहूरियत फलेगी फूलेगी और ये मुल्क आगे चलेगा। अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहा तो वो आपके सामने है मौजूदा सेटअप और मौजूदा गुड गवर्नेंस जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन जो अभी तक बताया है 124% पे हमारी जो अपना चली गई है ट्रांसलेशनली। तो ये हालात रहेंगे तो फिर ऐसे रहेगा। मुस्लिम लीग नून का वन एजेंडा है कि आइंदा इलेक्शन जो हो वो इलेक्शन कमीशन कराए, वो तो मुज़ाकरात से और भागता। आजाद हैसियत से कराए। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन है, जिसको वोट डाले वो इक़्तिदार का हकदार है बस। इमरान गुराई साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुकद्दस ऐवान है जहां पर कोई सेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई फैसले होने चाहिए और आपके भी जो मुतालबात हैं उसके लिए भी कोई डिबेट होनी चाहिए। उस फ्लोर के ऊपर इस तरह से जब बदतमीजी के मनाजिर सामने आते हैं, सारा पाकिस्तान आपको देख रहा होता है कि किस किस्म की सियासत है, किस तरफ जा रही है हमारी सियासत। मतलब ये अब जो ये मौजूदा सेटअप है ना, आप देखा होगा ये नॉन एक्सपीरियंस शुदा तमाम एमपी एमएनएस आ गए हैं।
इन्हें एक्सपीरियंस कोई नहीं कि पार्लियामेंट लैंग्वेज क्या होती है, पार्लियामेंट का तकद्दुस क्या होता है। ये इन्होंने सियासत को इतना गंदा कर दिया है और इतना ही बदबूदार कर दिया है कि यकीन करें कि इससे पहले मोहतरमा बेनजीर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी सियासत हुआ करती थी, पर इस लेवल पे जातियात पे नहीं जाया करते थे। ये सियासत की इतनी जातियात पे ले गई है कि अब गली मोहल्लों में भी दुश्मनी पड़ गई है। लिहाजा सियासत को सियासत रहना चाहिए और बड़े ही तहम्मुल मजाजी, बर्दाश्त और सलीके के साथ सियासत होनी चाहिए। ये मौजूदा सेटअप ने ये इनकी नापुख्तगी है, सियासी नापुख्तगी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में ऐसे फैसले और ऐसे मामला, ये हर बंदे को गाली निकाल के तो मुखातब करते हैं। चोर डाकू से ये शुरू होते हैं, जबकि अब अवाम के सामने ये साबित हो गए कि चोर डाकू कौन है। 2.5 साल में आज तक एक पैनी ये साबित नहीं कर सके। और जबकि इनके आप दौरे हुकूमत में देख रहे और चोरों के दौरे हुकूमत में देख रहे कि बिजली का क्या रेट था और पेट्रोल का क्या रेट था और आटे का क्या रेट था, घी का क्या रेट था, अदियार का क्या रेट था। और आज ये जो यहाँ पे जो हाजी साहबान सारे आए हुए हैं उनका क्या रेट है। तो काइंडली अवाम से आप जाकर अवाम के जाकर पूछे। अवाम चाह रही है कि जनाब हमें चोर चाहिए, ये नहीं चाहिए। अवाम ये कह रही है कि चोरों की दौरे हुकूमत में हमें रोटी मिलती थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अवाम से रोटी छीन ली गई है। ठीक है। मियां जावेद साहब, आपकी जानिब आएंगे। ये जो हमारी सियासत का ट्रेंड बनता जा रहा है कि पार्लियामेंट के फ्लोर को जाती रंजिशों के लिए, जाती हमलों के लिए, गालम गलोच के लिए इस्तेमाल किया जाए। कल के जो हमने पार्लियामेंट के मनाजिर देखे, जिस तरह से एक घुमसान की जंग हम देख रहे थे पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान, मुकद्दस हैवान इसको कहा जाता है। ये किस किस्म का मुकद्दस हैवान है जहाँ पर ये सब होता है? पहले तो मैं अभी जो इमरान गुरैया साहब ने बात की है जी, वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून तो बड़ी अच्छी बड़ी साफ सुथरी सियासत करती थी। ये सड़कों पर घसीटने का मामला किसने कहा था? ये जुबान काटने की बात किसने जुबान ये काटी थी? ये जो इंतहा इन्होंने बदल की हुई थी और उनके साथ चांदा मांगा की सियासत जो है, किसने इसकी राह दिखाई थी? किसने शुरुआत इसकी की थी? अब जो सिलसिला ये है, मैंने आपको बात उस वक्त नहीं आ रही थी मेरी, मैंने ये बताना चाह रहा था कि ये एक तसलसल है फेलियर होने का। अपना पंजाबी की मिसाल टिक्का खोती तो गुस्सा के बिहार से इन्होंने अपने जलसे किए, वो नाकाम हो गए। इन्होंने फाइनल तरीके दी, वो नाकाम हो गई। इन्होंने आर पार के लिए कहा, वो नाकाम हो गया। अब जनाब इन्होंने इस्तीफे देने से मियां जावेद साहब पीडीएम की सियासत के ऊपर हम आएंगे। जाकर वोट लेना उन्होंने इनकार किया है और उसके बाद अब ये पार्लियामेंट में आकर वो गंद कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी करप्शन जो है वो ना पूछी जाए। जो हमने इस मुल्क को कंगाल कर दिया है दुनिया में इस वक्त, पाकिस्तान की जो क्या पोजीशन है, जो इकोनॉमिकली वीकेस्ट पोजीशन पर लाइट खड़ा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने मसीहा भेजा जिसका नाम इमरान खान है, जिन्होंने दोबारा इस तरह पाकिस्तान को खड़ा किया है। 12 बिलियन डॉलर फौरी पे किया जब हुकूमत में आए हैं। ऐसा कभी इसलिए पाकिस्तान में नहीं हुआ। और उसके बाद कोरोना का भी बार मुकाबला किया, इंडिया के साथ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है मियां जावेद साहब, दोबारा से आपकी जानिब आते हैं। बाकी मेहमानों से भी हमें बात करनी है। इमरान, जो सियासी हमारे अरकान हैं, ये अपने लीडर्स के पीछे लग के जिस तरह की जबान एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं जिनको इस वक्त पूरा पाकिस्तान देखता है कि ये क्या कानून साजी कर रहे हैं, ये किस तरह के लीडर्स हैं हमारे जिन्होंने हमारी फलाह बहबूद के फैसले करने हैं, क्या इस तरह से फैसले हो जाते हैं? देखिए भैया, सबसे पहले तो इमरान गुरैया साहब इंतहाई सीनियर कारकुन है और उसके साथ ही अगर मैं मियाँ साहब की बात करूँ तो मियाँ साहब का सियासत में एक बहुत बड़ा वसी तजर्बा है। वो एक टाउन के भी जो है वो सरबराह रह चुके हैं अपने दौर के अंदर। लेकिन बात यह है कि इन दोनों को पता है कि ईवान के अंदर अगर जाना है तो ईवान का एक तकद्दुस है। माजी में भी ऐसा होता रहा कि कोई भी अपोजिशन आई, मुस्लिम लीग नून हुकूमत करती थी तो इनके अगेंस्ट कोई भी हुकूमत होती थी, बजट की कापियां फाड़ दी, अगर कोई बिल पेश हो रहा उसकी कापियां फाड़ के घेराव करना स्पीकर का,
क्या शो करना चाहते हैं आप दुनिया को दिखाना क्या चाहते हैं कि जो दुनिया में होता है, जो दुनिया में धींगा मुश्ती होती है, वही हम भी करते हैं? क्या हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल है कि हम इन चीज़ों को लेकर आगे मजीद चल सके? नहीं चलना चाहिए हमें मजीद इन बातों को आगे लेकर। अगर 5 साल इक़्तिदार किसी के पास आया है, आप बड़ी मिसालें देते हैं, हमसाया मुल्क, हमसाया मुल्क, हमसाया मुल्क। हमसाया मुल्क में कभी जाकर तो देखे, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ उतरो और बाहर जाओ और असम्बलियाँ तोड़ दो और सिलेक्टेड हो। वहाँ जैसा भी इलेक्शन हो उसको 5 साल के लिए मान लिया जाता है। और फिर किसी के मुतालबे, आज भी अगर आप देखें तो किसान मुतालबात लेकर आए, वो ये नहीं कहते कि हुकूमत गिर जाए, वो कहते हैं हमारे मुतालबात मानो या फिर हम सड़कों पर बैठे रहेंगे। ये अगर पीडीएम चाहती तो ये कर सकती थी, ये पहले दिन भी निकल सकती थी और ये जाकर वहाँ एक धरना दे सकती थी और जाकर कहती कि भाई हमारे मुतालबात ये महंगाई कम करो। के हवाले से कहा जाता है कि ये वो मुकद्दस हैवान है जहाँ पर अगर हमारे सियासी जमातें चाहें तो ऐसे फैसले कर सकती हैं कि गैर जमहूरी कुव्वतें सियासत में मुदाखलत ना कर सकें। मुझे एक बात, और यही पीडीएम का मुतालबा भी है, यही तमाम हुकूमतें चाहती हैं। राजा परवेज अशरफ की जानिब से भी ये कहा गया कि वो गलतियां जो नवाज शरीफ ने की, वो गलतियां जो आसिफ अली जरदारी ने की, वो आप फिर से दोहराने जा रहे हैं और कुछ अरसे के बाद आपको इसका एहसास होगा। क्यों हमारी सियासी जमातों को टाइम पर इसका एहसास नहीं हो पाता जब वो इक्तदार में होते हैं? देखिए मेरी ना, सबसे पहले तो गुराया साहब लाइन पर हैं, उन्हें पता है अच्छी तरह से कि मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां हमजा शहबाज साहब उस तरह से फ्रंट लाइन पर नहीं आ रहे जिस तरह से उन्हें आना चाहिए था। कि वो चाहे जेल में भी हैं लेकिन वो उस तरह से पीडीएम के अंदर आकर अपनी पूरी सियासत कर सकते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर बैठकर अपने सियासी बयानात और सारी चीजें कर सकते हैं तो जेल के अंदर से तो लोग इलेक्शन लड़ लेते हैं, सियासी बयान देना, और जब आप कोर्ट्स में आते हैं तो वहां पर भी आप बात कर सकते हैं। गो कि इस दफा कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया कि आप सियासी बात मत करें किसी भी केस के ऊपर, लेकिन ये सारी चीजें हमें बहसियत कौम जो है वो लेकर चलना होगी कि अगर हम ऐवानों में जाकर इस तरह की बात करेंगे, क्यों नहीं कोई दोनों जमातें मिलकर कोई महंगाई के खिलाफ इस तरह की रेजोल्यूशन लेके आती जो कि हुकूमत को एक टफ टाइम दे। ऑपोजिशन बेंचेस भी तो कोई रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं ना महंगाई के हवाले से। आप क्यों कहते हैं सड़कों पे जाना है, आप क्यों कहते हैं हमने धरने देने, आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? तो वहीं पर पीटीआई का भी एक हक बनता है कि अगर आप ऑपोजिशन को बिठाकर उनके साथ अगर रियल जो इश्यूज हैं उन पर बात करें तो शायद आपकी बात सुने। ठीक है करप्शन हुई है, लेकिन आपने कभी बैठ के ओपोजिशन के साथ ये बात की कि हाँ यार महंगाई हुई है और महंगाई को हम कम कैसे कर सकते हैं? करप्शन एक अलग इशू है, महंगाई एक अलग इशू है। इन दोनों चीजों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्यों सियासत की नजर अवाम को ही आप उनको एक ऐसी आग में झोंक रहे हैं कि वो फाके और खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाए, ना कि आप दोनों पार्टियों का, बहुत सारी पार्टियों का यह काम है कि मुश्तरका लाहे अमल करें। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं मियां जावेद साहब से। मियां जावेद, जिस तरह इमरान भी कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी के मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, और जिस तरह से पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ उसके बाद उन्होंने अपना लाहे अमल भी सामने लेके आए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इस्लाहात पर बात करने के लिए भी तैयार हैं। क्या आप इन तमाम मामलात के ऊपर ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, माशाल्लाह पहले तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव मेरे भाई ने अपना बातें की हैं, बड़ी जेन्युइन बातें की हैं, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है वो माशाल्लाह इन्होंने बातें की हैं। नंबर 2 बात ये है कि इससे पहले भी ये वानों में अपोजिशन भी, हुकूमत भी होती थी, लेकिन वो फ्रेंडली अपोजिशन होती थी क्योंकि आपस में इनका मुकबला होता था, आपस में इनके आप फिर इस बात को मान रहे हैं कि फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है? बारियां मुक गई हैं, बारियां इनकी खत्म हो चुकी हैं। अब अल्लाह के फजल से अवाम के चुने हुए नुमाइंदे जो है वो इलेक्ट होकर ऐवान में आए हैं और उन्होंने अपना कायद इमरान खान को चुना है, जो कि अल्लाह के फजल से वर्ल्ड में he is that honest man और that honest president of पाकिस्तान फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तरीके इंसाफ ने इनको बारहा कहा है, स्पीकर कंपनी ने इनको बारहा कहा है, आए बैठकर हमारे साथ जो नेशनल इश्यूज हैं उन पर हमारे साथ आप बात करें, और उसके लिए हम हर तौर से, हर तरीके से जो उस पर अपनी जमा होगा हम बनाएंगे और उसको जो है वो कर लाएंगे। लेकिन इनका एजेंडा एक ही है कि हमें एनआरए दे दो। एनआरए इमरान खान साहब नहीं देंगे, इसके लिए जो बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी वो दे देंगे, लेकिन इनको एनआरओ नहीं देंगे।
इन्होंने जो करप्शन की है उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। पाई जो है वो इमरान खान साहब वसूल करने जा रहे हैं, जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब ये जो ठीक है मियां जावेद साहब, आपकी तरफ आते हैं। इमरान गुराया, जिस तरह मियां जावेद भी कह रहे हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, ठीक है ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये बिल जो है पहला तो ओपन बैलेट होने जा रहा है, ताकि जो इन्होंने करप्शन करनी है, इन्होंने जो वोटों में लूट खसूट करनी है, ठीक है मियां जावेद साहब, इसका जवाब भी लेने देना। क्लियर कट साफ अपना जो है स्वभाव ट्रांसपेरेंट जो है, फर्स्ट टाइम चैनल पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है और इंशाल्लाह होगा। ठीक है, अब इसका जवाब भी लेने दें हमें इमरान गुराया साहब से। जी, इमरान गुराया क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो कह रहे हैं कि आप लोग जामे इस्लाहात की बात करते हैं और हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोग सिर्फ एनआरओ की बात करते हैं। कल मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी कहा गया कि जामे इस्लाहात के ऊपर हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। साथ ही आप 26वीं तरमीम को भी आपने मुस्तरद, उसको भी पास नहीं होने दिया शो ऑफ हैंड्स के जरिए, और आपने चीफ जस्टिस माफ कीजिएगा जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट कमीशन को भी आपने मुस्तरद कर दिया है। तो फिर किन इस्लाहात के लिए आप बैठने के लिए तैयार हैं हुकूमत के साथ? पहली बात तो ये है कि मियां जैसा मेरे काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई हैं, इन्हें ये बताएं ये एनआरओ दे सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है, इनके पल्ले क्या है एनआरओ देने के लिए। अगर इतना ही मेरा शौक था तो फिर मियां नवाज को रोक के दिखाते या ला के दिखाए मुझे। बात ही है जितनी कैपेसिटी उतनी बात करे। दूसरा रहा अरे अपना ये बार बार कह रहे थे कि अपना करप्शन भी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी तो ये आपको बता दिया कि आप 124% आपकी अपना जो अपना बदयांती और तरह से गवर्नमेंट चल रही है, ये हमारे दौर पे तो नहीं बढ़ी, आपके दौर पे बढ़ी है। तीसरा बात ये है कि ये बार बार एक चीज को डिनाई करते हैं कि जी शो ऑफ हैंड। मकसद मेरा कहने का ये है कि जब पार्लियामेंट को कंटेनर पे खड़े होकर ये गालियां देते थे और पार्लियामेंट की दीवारों पे कपड़े डाल रहे, उस वक्त पार्लियामेंट गलती आज ठीक हो गई। इमरान भाई कोई गलत कर रहा है तो क्या आप भी गलत करेंगे? पार्लियामेंट काबिल एहतराम है और आइंदा भी पार्लियामेंट काबिल एहतराम रहेगी, क्योंकि हम असल पार्लियामेंट और पाकिस्तान को बनाने वाली पार्टी है। और इंशाल्लाह यही पार्टी, ये तो कहने के लिए पार्लियामेंट काबिल एहतराम है ना, जो मनाजिर हम देखते हैं उससे तो ऐसा नजर नहीं आता कि पार्लियामेंट आप लोगों के लिए काबिल एहतराम है। अगर ये बदनसीबी है कि इस मुल्क पे सिलेक्टेड लोग हैं जिन्हें पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट के तकद्दुस का पता ही नहीं है। पहली दफा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, नूनी के दौर में हुआ। तो हो रहे हैं ये पीटीआई को इतनी भारी शिकस्त मिलेगी कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा बड़ी जोर से और बड़े शोर से पाकिस्तान में लीड करेगा और जहां से काम छोड़कर गया था वहां से काम शुरू करेगा और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, बेरोजगारी और बददियानती ये जो मौजूदा सेटअप कर रहा है इसको हम कब बताएंगे। ये मैं इनको कहता हूँ उतना करें जितना कल को बर्दाश्त कर ले। हमने तो बर्दाश्त कर लिया, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमने आपको भागने देना है। और इंशाअल्लाह ये बात रही कि इन्होंने कहा कि अपना शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, पार्लियामेंट में आता है वो गवर्नमेंट को पिच करता है, गवर्नमेंट के बारे में स्पीच करता है, गवर्नमेंट के बारे में बयान देता है। ये जो एक परसेप्शन है ना कि इन फैमिलियों में ये है, ये एक परसेप्शन ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ के नीचे मुत्तहिद है और हमेशा मुत्तहिद रहेगी। ठीक है, प्रोग्राम को आगे लेके भी हमने चलना है। इमरान, पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ऐसी बातें सामने आ रही थी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई राबिते में है, बैकडोर कोई बातचीत चल रही है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन अब जो ये लाया अमल सामने आया है लॉन्ग मार्च का, ये तो मुश्तरका लाया अमल है। क्या अभी भी कोई ऐसी बात गर्दिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई से राबिते में है? क्योंकि सियासत में कोई भी बात खारिज इम्कान नहीं होती। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पहली बात तो इमरान भाई, आसिफ अली जरदारी साहब की आपको पता है केस में जमानत हो चुकी है, वो जमानत ले चुके हैं। मुझे नहीं पता वो अदालत का फैसला मैं कह नहीं सकता, लेकिन
क्या क्यों? आपने कहा कि किसी के पास पावर नहीं है। अदलिया अगर आज़ाद आप समझते हैं, हम सबको तो पता है अदलिया आज़ाद है। इमरान भाई, अगर आप समझते हैं कि अदलिया आज़ाद है तो फिर आप कोर्ट्स में क्यों नहीं जाते? अगर कोर्ट्स को आप मानते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ को अगर कोर्ट ने सजा दी है तो फिर उसको क्यों नहीं मानते? अगर आप कहते हैं कि महंगाई के इश्यूज हैं तो फिर महंगाई का इशू चलता रहना चाहिए। ये क्या बात हुई कि थोड़े दिन ठहर जाओ, सर्दी है, सर्दी के बाद फिर चलेंगे? अगर आपने एक मूवमेंट चलाई थी तो फिर उस मूवमेंट को रोकना नहीं चाहिए था, उसको एक तसलसल होना चाहिए था। आपके अंदर इख्तलाफात क्यों आए? क्या आपकी पीडीएम में हर कोई चाहता था कि उसे चौधरी बनना चाहिए, या आपको मुख्तलिफ चौधरीों पर एतमाद नहीं था? ये सारी बातें जो क्वेश्चनेबल है, सब लोगों को इन बातों का होना चाहिए। पीडीएम और मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, नहीं इख्तलाफ, लेकिन आप क्यों इतना बड़ा गैप दे रहे हैं? आप चाहते हैं बारी बारी जवाब दीजिए, इस तरह से किसी की भी बात समझ में नहीं आ पाएगी। देखिए, मैं छोटी सी बात करूं मियां साहब छोटी सी, अगर देखिए आपको आवाम का इतना ही दुख है, अगर गवर्नमेंट को इतना दुख है तो फिर भाई तसलसल के साथ वो चलना चाहिए ना लोगों का। आप 2 महीने तक किस तरह गैप दे सकते हैं जुल्म करने का? आप कहते हो 2 महीने का गैप दे दो, उसके बाद चढ़ाई करो। भाई 2 महीनों में अगर लोग भूखे मर गए तो किसके लिए लड़ेंगे? जी इमरान गुराया साहब क्या जवाब देंगे? जी आवाज कटी, मुझे समझ नहीं आई, क्या मुझे काइंडली रिपीट मैंने करें। इमरान भाई ये कहा कि आप इतने गैप्स क्यों दे रहे हैं अपने एहतजाज के अंदर? एक तसलसल क्यों नहीं है? क्या 2 महीनों के गैप के अंदर जो लोग भूखे महंगाई से मर जाएंगे, जिन लोगों के घर फाके रहेंगे, उसका क्या जवाब? भैया हमारा तसलसल है और तसलसल ही रहेगा। हमने अपने जो जलसों का एक तसलसल है वो कायम रखा हुआ है और हम अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, अपनी तंजीम साइज को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। और ये एक परसेप्शन गलत है कि 2 महीने का गैप, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कभी भी अपना लॉन्ग मार्च का डेट नहीं दी थी। डेट अब 26 मार्च हो गई है और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि इस्लामाबाद की हर तरफ 26 मार्च को मुस्लिम लीग के शेर, मुस्लिम लीग के खबर ये भी आ रही है, खबर आ रही है। ठीक है, आप लोग जा रहे हैं, बैठेंगे जब तक ये पीटीआई सिलेक्टेड गवर्नमेंट वापस अपने हल्कों में वापस। और मैं आपको बताऊं, आप भी लाहौर से और मैं भी लाहौर से हूँ, मेरा दावा है ये मौजूदा तमाम एमएनए एमपी अल्लाह की कसम अपने हल्कों में गए, हल्कों वाले लोग इनको जूतियां मारेंगे। इन्होंने किया है, इन्होंने तो लोगों की रोटी छीन ली है। मुझे ये बताएं, 2.5 साल पौने 3 साल हो गए। इमरान गुराया साहब वो अपना हिसाब खुद दे देंगे। मेरी सुभाष जी ने जो काम किया वो मैं कहता लाहौरिये तो इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन आए, फिर हमें बताएं कि ये लाहौर के हाल के लाहौर को उन्होंने सजा दी है मियां नवाज और मियां शबाशी को वोट देने की। मैं कहता हूँ लाहौरिये इस तरह गर्म है, ये पीटीआई में आकर वोट मांगे तो सही, इन्हें लग पता जाएगा कि लाहौर मियां नवाशी का किला है। ठीक है, मियां जावेद साहब, इमरान गुराया कह रहे हैं कि लाहौरियों को इन्होंने सजा दी है, जानबूझ के सजा दी है। मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे ही पूछा जा रहा है। अपना पहले जरा अपने गिरबान में झांक ले कि एक इनका लीडर यहाँ से भाग के लंदन में बैठा हुआ है। लाहौर के जो लीडर है वो आराम कर रहे हैं जेल में, जबकि अपोजिशन जो है उसको एक भरपूर किरदार अदा करना होता है ताकि हुकूमत के जो भी मामला सिलसिले हो उनको गहरी नजर से देखे और उसके बाद उस पर आवाज बुलंद करे। इनका तो एजेंडा ही और है, इनका तो एजेंडा है कि जो हमने खरबों रुपया जहाँ पाकिस्तान में लूटा है, पाकिस्तान पार्टी ने, मुस्लिम नून ने, वो हमसे ना पूछा जाए। इसके लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। पहले 8 दिसंबर की डेट दी, फिर 15 दिसंबर की डेट दी, फिर फाइनल जी जनवरी का इस्तीफा आ जाना चाहिए जी, वरना यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। वो 31 जनवरी भी गुजर गई है। अब उसके बाद क्योंकि पूरी तरह ये फेल हुए हैं, कौम को पता है जी। सवाल सुन लीजिए, ऑपोजिशन की जानिब से एक और इल्जाम भी आप पर लगाया जा रहा है। वो कहते हैं कि पीटीआई को अपने लोगों पर एतमाद नहीं है, ये ऐसे लोगों को सेनेटर बनाना चाहते हैं जो इनके अपने लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान सबसे पहले है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसके खिलाफ। इस हवाले से
इस सेनेट के इलेक्शन को हिस्टोरिक तारीखी बनाने के लिए ओपन बैलेट का जरिया जो है वो अपनाया जाएगा, ताकि शफाफियत का जो है एक रिकॉर्ड कायम किया जाए और इसका जो तसलसल है इसको आगे बढ़ाना है। ये आने वाले जो दूसरे इलेक्शन होंगे उसमें भी यहाँ से स्टार्ट लिया जा रहा है और ये इंशाल्लाह ताला ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन होगा और किसी को कोई भी किसी वक्त भी जो इसमें करप्ट करने की जो है जरूरत नहीं। मगर ये भी तो हकीकत है ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक ऐसे वक्त में फंड्स का ऐलान किया गया जब पहले ही वो बल्दियाती और सेनेट इलेक्शंस के हवाले से तनकीद की जद में है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी बात कर चुका है कि इस तरह से फंड्स की तकसीम के हवाले से, जिसके ऊपर इमरान खान खुद मुखालिफत किया करते थे कि ये फंड्स इस तरह से तकसीम नहीं होने चाहिए। अब वो खुद उस तरह ये ऐलान कर चुके हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को फंड्स दिए जाएंगे। प्रायोरिटीज होती है, पहले प्रायोरिटीज थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचाना है, फिर प्रायोरिटीज आ गई फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बचाना है, फिर उसके बाद यहाँ कोरोना आ गया, तो लिहाजा ये फंड का मामला तो बाद में आना था ना, तरक्याती कामों का, पहले तो इस मुल्क को बचाना था। तो तरक्याती काम मियां से इदारे क्यों नहीं करवाते? इदारों को देना काम करने के लिए, एमएन एमपीएस को क्यों फंड दे रहे हैं? पटरी पर ये चढ़ चुका है, तो उसके बाद जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान है, एमपीज है, एमएनएस है, उन्होंने अपने अपने हल्कों में जो वादे किए हुए हैं। मियां साहब आइन में कहाँ लिखा है कि आप एमएनए एमपीए को पैसे दें? चल रहा है, तो इसके लिए फंड जो है वो हमेशा ही दिए जाते हैं। ठीक है इमरान, इसकी तरफ आपकी तरफ आते हैं। नई बात नहीं है कि पाकिस्तान तरीके के साथ फंड दे रही है तो बहुत बड़ा ये गलत इकदाम हो रहा है। इससे पहले जैसे कि कभी ये फंड दिए ही नहीं गए, तो ये गैर जरूरी इनका मसला ये है कि मियां साहब टाइमिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि टाइमिंग के हवाले से ये है कि यहाँ पर इत्तेफाक ऐसा है कि सब ये सेनेट का इलेक्शन आ गया। मियां साहब ये आप भी जानते हैं कि सियासत में वक्त की बड़ी अहमियत होती है, किस वक्त कौन सा काम किया जा रहा है उसकी बड़ी अहमियत होती है। इमरान, यही सवाल आपकी जानिब लेके आऊंगी। फंड्स के हवाले से इमरान खान खुद कहा करते थे कि ये फंड्स नवाजने का एक तरीका होता है और एक ऐसे वक्त में जब पहले ही वो तनकीद की जद में है बल्दियाती और सेनेट इलेक्शंस को लेके, ऐसे वक्त में इस तरह का ऐलान कर देना, क्या इमरान खान भी उसी पुरानी सियासत पर चल पड़े हैं जिसके वो इनकारी थे और कहा करते थे कि मैं बता देता हूँ कि ये हो सकता है एक स्टंट हो। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी ये सारे काम कर लेंगे, और वो कैसे कर सकते हैं? अगर वो एक चीज़ को गैर आईनी कहते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप डायरेक्ट एमपीएस को 50-50 करोड़ रुपए पकड़ा दें, उन्होंने कहा जी जाओ काम कराओ जाके, ऐसे नहीं होता। आप उनसे स्कीम्स लेते हैं, आपके इलाके में काम कौन कौन से होने वाले, कौन से काम आपने करवाने, आवाम की फलाह बहबूद, किन कामों में आपने पैसा सर्व करना है। वो फिर डायरेक्ट पैसा तो दे ही नहीं सकते, वो तो एक पॉलिसी है कि इदारों को जाके वो पैसा दिया जाता है और अदारे ही वो काम करवाते हैं। डायरेक्ट तो वो 50 करोड़ रुपए मे भी कि उन्होंने तकरीर में एक वो फॉर्मल सी बात कर दी हो कि 50-50 करोड़ रुपए, वरना तो माजी में हर एमपी एमएनए को पूछा जाता है कि आपके इलाके में कितना काम होने वाला। कोई कहता है जी मेरा जो तरक्याती फंड है वो तकरीबन बजट जो बनता है वो 50 करोड़। प्रोग्राम का वक्त एक बहुत अहम सवाल है जिसका हम आपसे जवाब लेना चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों का फैसला अब सेनेट इलेक्शंस के बाद सामने आएगा। तो क्या अगर सेनेट इलेक्शंस अब ऑपोजिशन क्योंकि मुश्तरका कैंडिडेट्स लाने का कह रही है, तो अगर ऑपोजिशन ये जीत जाती है तो फिर चुप लग जाएगी, लेकिन अगर हार जाती है तो क्या लगता है कि ऑपोजिशन इस्तीफे टेबल पे रख देगी? मैं आपको बात बताऊं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, उसमें जो मौजूद जज साहिबान है उनकी अगर आप फाइंडिंग सुने जो अखबारात में छपी हैं, जो खबरों में आई हैं, वो बहुत ही हैरान कुन है कि उन्होंने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि किसी को एक तो वोट का इख्तियार जो है वो देना, हर बंदे को एक इतना इख्तियार है कि वो किसी भी जमात का बंदा अपनी जमात के मुखालिफ वोट दे, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये बहुत ख़तरनाक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हुकूमत में जमात असम्बली में मौजूद है तो फिर अगर उनके मुखालिफ कोई सेनेट में आ जाता है तो ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी। तो वो समझते हैं कि जो असम्बली में इक़्तिदार में है वही सेनेट में इक़्तिदार में हो तभी मुल्क चलेगा। अगर असम्बली में कोई और कर रहा है, सेनेट में कुछ और हो रहा है, तो कभी भी कोई बिल पास हो नहीं पाएगा, किसी कामयाबी का कितना इम्कान देखते हैं?
मुझे तो लगता है कि पीटीआई इस दफा जो बरसर हुकूमती इक़्तिदार है जमात वो बाजी लेने में हुकूमत को कामयाब हो बना जाएगी। लेगी। ठीक है। लेकिन जो आपका असल सवाल था कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि वो ये सारा सेटअप बनाई 27 मार्च क्यों डिसाइड हुई, ठीक है। इसीलिए डिसाइड हुई कि अगर जीत गए तो फिर तो हम विन विन सिचुएशन में, अगर हार गए तो फिर क्या करेंगे, फिर एक ही हल बचता है कि जाके कहेंगे जी ये धांधली हो गई, हमने कहा था सेनेट के इंतखाबात ऐसे हों, लोगों को खरीदा गया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, ये सारी चीजें होंगी। पहले से कर लेते ना सेनेट के इंतखाबात का, या तो आपने बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी थी कि नहीं हम सेनेट के इंतखाबात नहीं होने देंगे, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम ये कर दें। आप पहले खुद से प्लान कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। आप हुकूमत को किस तरफ गिराना चाहते हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, या मुंह के बल गिराना चाहते हैं, ये तो आपने डिसाइड ही नहीं किया। ठीक है। इमरान गुराया साहब, आज मुजफ्फराबाद में मरियम नवाज ने तकरीर के दौरान ये कहा कि इमरान खान के बड़ों की जानिब से हमारे से राबते किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि खुदारा ये जो शो ऑफ हैंड्स के जरिए तरमीम है इसको साथ दे दें पीटीआई का इसके अंदर। और नवाज शरीफ की जानिब से ये बयान दिया गया कि हम सेनेट में सीटें गंवा देंगे लेकिन इस जाली हुकूमत का साथ नहीं देंगे। कितनी हकीकत है इस बात में? क्या ये सियासी तकरीर थी? पहली बात तो कि मैं ड्राइव पे हूँ, मैंने बाजी मरियम की तकरीर नहीं सुनी जो क्या उन्होंने कहा, तो जिस चीज को मैंने सुना नहीं उस पर मैं कमेंट करना मुनासिब नहीं समझूंगा। ठीक, तो लेकिन ये बात तो गर्दिश कर रही होगी, अगर किसी ने आपकी पार्टी से राबते किए हैं तो ये बात तो आप लोगों को भी मालूम होगी। नहीं, मैंने कहा ना कि एक चीज को मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं, उस पर मैं कमेंट करना मुनासिब नहीं समझूंगा। ठीक है, तो 50 करोड़ के ऊपर बात। ठीक है, ठीक है। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि कम रह गया है और अभी हमने बात करनी है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। आज का दिन यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाया जाता है, वॉक्स, रैलियां, जलसे, जुलूस किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम कश्मीर की आज़ादी के लिए आज तक क्या करने में कामयाब हो पाया? मियां जावेद, सबसे पहले हम आपकी तरफ आएंगे। कश्मीर डे तो हम मना लेते हैं, सॉलिडेरिटी भी शो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो 3 दिहाइयों से चलता आ रहा है। अभी तक हुकूमत इस मामले में कितनी संजीदगी दिखा पाई है और कितना हम कश्मीर के मसले को किसी नतीजे तक ले जाने में अब तक कामयाब हो पाए? देखिए, बात ये है कि पहले तो बहुत बड़ा अलमिया ये है कि साबका दौरे साबका हुकूमतों में मौलाना फजल रहमान साहब माशाल्लाह 25 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। भले वो मुस्लिम नून की हुकूमत है, भले वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, भले वो मुस्लिम काफ की हुकूमत है, जो भी कोई हुकूमत होती थी, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो मजे इसके लेते रहे हैं, खूब इसका एंजॉय करते रहे हैं पावर को, और खूब अपना अपना इसका वसूल करते रहे हैं। उसके बाद किसी भी फोरम पर उन्होंने इंटरनेशनली जाकर कश्मीर कॉज के लिए आवाज बुलंद नहीं की। ये भी एजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि हमारे सुल्तान इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि कश्मीर इज डिस्प्यूटेड, कश्मीर पर नहाते जो मजलूम कश्मीरी है उन पर जुल्म कराया जा रहा है, जुल्म के जो अंबार वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और खास तौर पर ये 2 साल से वहाँ पर जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, इसको जितना हाईलाइट हमारी मौजूदा हुकूमत ने किया है, इसकी कई नजीर नहीं मिलती, जिस पर ये दुनिया के एजेंडे पर आया है कि कश्मीर जो है इसका अपना हल होना है, ये डिस्प्यूटेड है, इसके लिए इसको बड़ा हल किया जाएगा। इससे पूरे वर्ल्ड फोरम में हर जगह पर इसके लिए आवाज लगती है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान तरीके साफ को ज्यादा हासिल है। उसके बाद आज आप देख लें, अल्लाह के मदद से कराची से लेकर पेशावर तक हर शहर में आज 5 फरवरी के हवाले से, कश्मीर डे के हवाले से, ठीक है मियां जावेद साहब, वो तो हर साल ही जलसे और रैलियां तो हर साल ही होते हैं कि आज कहा की गई है, दुनिया को ये पावर कराया गया है कि कश्मीर के अपने खुदराते जो है उनको खत्म नहीं किया जा सकता, कश्मीरियों को उनकी आज़ादी मिलेगी और कश्मीर की एक दिन आजाद होगा। जितना ये जुल्म चाह रहे हैं, हम जुल्म खत्म होने वाले हैं। इमरान गुराया साहब अब इंडिया टूटने को जा रहा है। ठीक है, इमरान गुराया साहब पीडीएम के इस वक्त सरबराह मौलाना फजल रहमान हैं, और मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के बहुत अरसा चेयरमैन रहे। कश्मीर कमेटी कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या करने में कामयाब हो पाई? क्या अचीवमेंट्स हैं कश्मीर कमेटी की?
कौमी खजाने से इतना पैसा भी जाता रहा। मैं मौलाना फजल रहमान का तर्जमान नहीं हूँ, ना मैं उनकी कोई कश्मीर के उन्हें बयान दूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि जब ये विजन होता है, लीडरशिप होती है। मोहम्मद नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तो वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान पे आके उसने ये कहा कि कश्मीर मुतनाज़ा है। ये पाकिस्तान की अचीवमेंट थी, ये लीडरशिप थी। और ये जो साहिबान कह रहे हैं ना कि बड़ी वाह वेला किया, खान वाह वेला किया, कश्मीर आपने बेच दिया, आपने कश्मीर तकरीर करके बाद में कश्मीर बेच के कश्मीरियों की आपने कुछ बुराई नहीं की, पूछे नहीं आप कहाँ हैं, दिख गए हैं, जिंदा है, ये मर गए हैं। और इन्होंने कहा कि हम हर वीकली एहतजाज करेंगे। वो कहाँ गया वो एहतजाज? इमरान गुराया साहब, हम चाहते कि कोई नतीजा खेज कोई गुफ्तगू हो। हम चाहते कि आप जी कश्मीर आजाद होगा, मोहम्मद नवाज शरीफ की कलम में आजाद होगा, शहबाज शरीफ की कलम में आजाद होगा। ये इन लुटेरों चोरों और इन मुस्लिम लीग की कश्मीर बनाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, वो एक दूसरे की पार्टियों के हवाले से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करा लेंगे, हम करा लेंगे, लेकिन 3 दिहाइयों से तो हम देख रहे हैं कि कोई भी इस मसले को हल कराने में कामयाब नहीं हो पाया। इमरान, क्यों हम कश्मीर के मसले को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक और राय आमा को कश्मीर के लिए हमवार करने में कामयाब नहीं हो पाए? क्या भारत की लॉबिंग हमसे ज्यादा मजबूत है? देखिए सबिया, मैंने आज तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी गुफ्तगू सुनी और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान, कि आपने आज का दिन एक और दिन ज़ाया कर दिया। आपको चाहिए था कि आप हुकूमत में थे तो आप आते और बैठते और तमाम अपोजिशन के लोगों को एक कॉन्फ्रेंस पे बुलाते और उन्हें पूछते कि कश्मीर का हल कैसे हो सकता है। एक बैठा हुआ है मुजफ्फराबाद में, एक कोटली में बैठा हुआ है और सारे वहां पर बैठकर सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर वही बात, NRO नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम सड़कों पर लेंगे। यार ये क्या कर क्या रहे हैं आप कश्मीरियों को तो पूछ लें पहले कि वो आपके साथ खड़े हैं नहीं खड़े। अगर वो आपके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं तो फिर आप भी तो कुछ करें ना। आप क्यों आपस में एक दूसरे के इक़्तिदार के लिए बातें कर रहे हैं? मैं आखिरी लाइन यही कहूंगा कि अगर आपको इतना दुख होता, आप सबको, यहाँ साहब 3 दफा वजीर आजम रहे, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद वजीर आजम रही, आर्मी इक़्तिदार में आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी कश्मीर की बात वहीं पर वहीं है। आप इकट्ठे तो आज तक नहीं हुए, एक इजलास नहीं हुआ मुतद्दा अपोजिशन का किसी भी दौर में कि वो कश्मीरियों के लिए इकट्ठे होते और सोचते कि हाँ यार इस लाइन पर चलना। ये खुलासा इस बात का। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।